चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। देखिए, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। 1962 के बाद, मतलब ठीक 62 साल के बाद आज देश के तीसरे प्रधानमंत्री का चयन हुआ है। परसों देश का तीसरा प्रधानमंत्री शपथ लेगा। 1962 के बाद तीसरी बार एक ही प्रधानमंत्री 62 साल के बाद। तो बड़ा अद्भुत संयोग है। और एनडीए के सारे पार्टनर, खुद भारतीय जनता पार्टी, हम लोग विश्वास है कि जो भ्रम फैलाया गया जिसके कारण एनडीए की सीटें कम हुई, उस भ्रम को अगले 6 महीने के अंदर हम निस्तानाबूद कर देंगे। और यकीन मानिए, जो नीतीश जी ने कहा है गलत नहीं कहा है। कांग्रेस 50 नहीं छुएगी और विपक्ष 100 नहीं छुएगा अगले चुनाव में। ये काम ऐसा करेगी ये सरकार अगले 5 साल। ये सारे भ्रम का जाल तोड़ देंगे। देखिए, चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश हो, चिराग पासवान हो, अनुप्रिया पटेल हो, ये जितने एनडीए के सहयोगी हैं, ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड सहयोगी हैं। ये मजबूती से काम कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी के काम करने का तरीका जानते हैं। वो जानते हैं कि राष्ट्रपथ पे अगर अग्रसर रहना है तो राष्ट्रपति पे अक्सर नरेंद्र मोदी से अच्छा कोई नहीं कर सकता है पूरे राष्ट्र को। क्योंकि जब एक कदम राष्ट्र बढ़ाएगा तो मतलब राष्ट्र 140 करोड़ कदम आगे बढ़ता है। ये प्रेरणा सिर्फ मोदी जी देते हैं। सर, अग्निवीर को युवाओं के लिए एक अच्छी योजना है। एनडीए के पार्टनर जेडीयू ने, जेडीयू के एक नेता केशव त्यागी का बयान है कि अग्निवीर योजना की समीक्षा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अब एनडीए की जब बैठक होती रहेगी तो इन सब बातों पर चर्चाएं होंगी। अभी इसको व्यर्थ का तूल देने की आवश्यकता नहीं है। ये विपक्ष के टूल किट में से एक चीज है और उस टूल किट का हिस्सा एनडीए नहीं है। मैंने कहा ना कि ये सब बातें एनडीए की बैठक में होंगी। ये सब विपक्ष के टूल किट का हिस्सा है ताकि हम लोगों में मनमुटाव हो। उनके टूल किट का हिस्सा हम नहीं बनने जा रहे हैं। सरकार ने मिल गई है। राहुल गांधी तो देश भर में घूम घूम के जमानत ही ले रहे हैं और बेल पे हैं। लेकिन अब भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाने का समय नजदीक आ रहा है। देखिए, ये तो उनका पोस्ट होगा नहीं, क्योंकि उनकी तरफ से कोई और पोस्ट कर रहा है। तो केजरीवाल एंड गैंग से वो ट्यूशन ले रही है उनकी टीम, और तब इस ढंग से पोस्ट किए जा रहे हैं कि सहानुभूति मिलेगी। लेकिन अब तो चुनाव खत्म हो गया, वो सहानुभूति खत्म। जनता ने रिजेक्ट किया है इनको। हेमंत सोरेन हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, दोनों जेल में हैं और झारखंड और दिल्ली दोनों की जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया। जनता ने जवाब दे दिया, इसलिए एनडीए की सरकार बन रही है। इसलिए तमाम झंझावात के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पे 240 और एनडीए 300 से ऊपर का आंकड़ा छू चुका। क्या बोलते हैं ये लोग नैरेटिव फैलाने के लिए? विजयी हम रहे हैं, जनता का मैंडेट हमारे साथ है। आंख खोलिए, अंधे बनने की जरूरत नहीं है। देखिए, भारत विकास की तरफ बढ़ रहा है और आज का ये मैंडेट भारत को फर्दर विकास की तरफ ले जाएगा। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में एक भयानक मजबूती का संकेत दे रहा है, जिसकी अग्रणी भारत करेगा। गिरती अर्थव्यवस्था में भारत अग्रणी रूप ले, इसके लिए मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना पूरे विश्व के लिए सुखद संकेत है।